पीएमएवाई की अगर बात करूं नाज़रीन किराम, तो पीएमएवाई उस स्कीम को कहा जाता है, प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना जो है मरकज से शुरू होती है और काफी इससे पहले की अगर बात की जाए तो काफी सारे घर बने हैं, काफी सारे गरीबों को इस स्कीम से फायदा हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए तो इस बार नई गाइडलाइंस आई है और नई गाइडलाइंस में क्या कुछ बताया गया है। और इससे पहले कि मैं उन गाइडलाइंस पे जाऊं, आपको बता दूं कुछ ऐसे गरीब इस बार भी जो है जिनके पास पक्के मकान नहीं है या फिर जो मकान है वो रहने के काबिल नहीं है, काफी गरीब लोग जो है वो इस बार भी रह सकते हैं, उनको इस बार भी मकान नहीं बन सकता है। आप थोड़ा सा चूक गए होंगे लेकिन हकीकत यही है। आपको बता दूं जब से ये नोटिफिकेशन जिला डोडा में जो है वायरल होती है कि आपको किन चीज़ों कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें आपको जो है लाजमी है इस चीज़ को लेकर कि आपको पीएमएवाई मकान जो है बनना है। लेकिन सबसे पहले अगर मैं उस चीज़ की जिक्र करूं जिस चीज़ को लेकर लोग जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर जा रहे हैं, लेकिन उनको उनकी परेशानी का अजाला नहीं हो सकता है। उनको जो है जो गाइडलाइंस आई है, जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिन चीज़ों का जिक्र उसमें किया गया है, वो जो है कागजात, वो जो है डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है और नहीं बन सकते हैं। आपको बता दूं काफी अरसे से जो है राशन कार्ड्स नहीं बन रहे हैं और इसमें साफ साफ बताया गया है कि राशन कार्ड्स का होना जरूरी है। उसमें साथ ही एक सर्टिफिकेट भी बताया है, अगर राशन कार्ड नहीं है तो साथ में एक जो है अच्छी खबर ये थी कि उनका जो है कहीं ना कहीं वो चुलाना जो है उसमें जो है तस्दीक जो दी जाती है जो है लंबरदार के जरिए, और चौकीदार और पटवारी उसमें जो है तस्दीक देते हैं कि ये बंदा जो है इसके पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन ये घर से अलग है और काफी गरीब है। लेकिन इसके हवाले से अगर आपको बता दूं इसमें एक और जो है परेशानी उन लोगों को आ रही है। बहुत सारे लोग हमें फोन करते हैं कि इस चीज से कैसे निपटा जाए और हम भी जो है इस मरकजी स्कीम का फायदा उठा पाए। वो जो परेशानी है लोगों की आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। वो परेशानी ये है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जो पहले से जो है काफी अरसा हो गया है और काफी जो है लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, नए लोग जो गए हैं असेंबलीज में, जो एमएलए है, उनको चाहिए था कि अपने अपने हलके की बात असेंबली में की जाए और उनको वहां बताया जाए, आवाज को उठाया जाए कि काफी टाइम हो गया है कि लोगों के राशन कार्ड्स नहीं बन रहे हैं। अगर 2011 सेंस के बात की जाए तो उसके बाद कोई भी राशन कार्ड नहीं बना है और राशन कार्ड के हवाले से ये नोटिफिकेशन जब जारी होती है तो ये साफ साफ बताया गया है कि जिसके पास राशन कार्ड बीपीएल वाला हो उसको जो है इस स्कीम का फायदा होगा, उसको एक पक्का घर मिलेगा। लेकिन जब ये राशन कार्ड उन लोगों के पास नहीं है जो काफी अरसे से 3-4 साल से जो है अपने घर में हैं, लेकिन वो घर से अलहदा है, उनका जो है चुल्ला नंबर जिसे कहा जाता है या फिर चुलाना साफ साफ मैं बताऊंगा वो भी है, लेकिन फिर एक परेशानी ये है कि उनका शुमार अलग नहीं हुआ है। कुछ लोगों का शुमार जो अलग हुआ है वो तो इस स्कीम का फायदा जो है उठा पाएंगे, लेकिन कुछ लोगों का शुमार अलग नहीं हुआ है, वो जो है कहीं ना कहीं परेशान है। बहुत सारे लोग जो हमें कॉल करते हैं कि इसके लिए कोई नई गाइडलाइंस तो नहीं है, जिनके पास जो शुमार में भी नहीं है और साथ में उनका राशन कार्ड भी नहीं है, इसलिए कि जब शुमार उनका होगा, उनका शुमार अलग हुआ होगा तो उनका वो चुलाना जो है एक कागज जो है वो अलहदा से बनेगा, एक डॉक्यूमेंट्स जो है वो जो है राशन कार्ड की जो कमी है उसको पूरा करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं खबर जो है उन लोगों के लिए परेशान करने वाली है, क्योंकि उसमें ये साफ साफ बताया गया है जिसके पास चुलाना वाला जो डॉक्यूमेंट्स है, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसके पास चुलाने वाला यानी उसका वो जो है घर से अलहदा है, वो कहीं ना कहीं होना जरूरी है। अब वो लोग जो है कहीं ना कहीं परेशान है, वो सोच रहे हैं कि आखिर हम किस तरह से इस स्कीम का फायदा उठाएंगे। वो मैं पहले ही कह चुका था कि जो गरीब लोग थे वो भी अब कहीं ना कहीं इस स्कीम से फायदा नहीं उठा पाएंगे। अब उम्मीद यही करेंगे कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है कहीं ना कहीं इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देगी और कहीं ना कहीं इन लोगों को भी जो है इस चीज का फायदा हो। आपको बता दूं सबसे पहले और गाइडलाइंस के हवाले से आपको बता दूं जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि सबसे पहले
उस शख्स को ये इस स्कीम का फायदा होगा जिसके पास मोटर व्हीकल्स यानी गाड़ियां या 3 या 4 पहिए वाली नहीं होगी, उसको जो है ये फायदा होगा। दूसरा ये है कि मशीनी ज़राए आलात की मलकियत नहीं होनी चाहिए उसके पास। 3 किसान क्रेडिट कार्ड जिसकी हद जो है 50,000 या इससे ज्यादा हो, उसको जो है इसका फायदा नहीं हो सकता है। 4 घर के किसी भी फर्द का सरकारी मुलाजम होना, अगर सरकारी मुलाजम होगा तो उसको भी फायदा नहीं होगा। 5 माहाना खानदानी आमदनी जो है 15,000 से ज्यादा होना, यानी 15,000 से ज्यादा अगर आपकी आमदनी है तो फिर आपको ये जो है सेंटर की स्कीम का फायदा नहीं हो सकता है। और 6 जो है इनकम टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स अदा करना, यानी इनकम टैक्स देने वाले को भी इसका फायदा नहीं होगा। उसके बाद साफ साफ ये बताया गया है कि 2.5 एकड़ या इससे ज्यादा सैराब जमीन या 5 एकड़ इससे ज्यादा गैर सैराब जमीन की मलकियत होना, उसको भी इस चीज का फायदा नहीं होगा। और साथ साथ ये बताया गया है कि मुस्तकिल मकान होना, पक्का मकान जिसके पास होगा उसको भी ये फायदा नहीं होगा। इस पे थोड़ा सा अगर मैं रोशनी डालूं, इससे पहले जो अगर कुछ साल पहले की अगर बात की जाए, जब से ये PMAY जो है आया हुआ था, इससे पहले उन लोगों को भी मिला, उन लोगों ने भी फायदा उठाया जिनके पास पक्के मकान थे, जिनके पास जो है बहुत सारी सहूलियात थी, लेकिन उनको मिल गए। लेकिन अब उन गरीब लोगों के लिए कहीं न कहीं परेशान कुन खबर है, क्योंकि उनके पास ना तो वो शुमार में अलग है अपने घर वालों से और न ही उनके पास राशन कार्ड है। तो ये कहीं न कहीं परेशान करने वाली खबर है। और साथ साथ आपको बता दूं, ये लोग जो है परेशान है, हमें भी फोन कॉल्स कर रहे हैं, और ये चीजें जो है आपको अगर हैं तो फिर आपके लिए PMAY स्कीम जो है सेंटर की नहीं मिलने वाली है। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है नए तरीके से बताया गया है कि ये चीजें जो है आप नए तरीके से करेंगे। ये चीजें जो है जिसमें बहुत सारी चीजें मेंशन की गई है और आपको इस बारे में इल्म भी है। और आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, जिन लोगों ने इस स्कीम का फायदा उठाना है उनके लिए जो है, जो नए हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनका शुमार अलग होना जरूरी है, क्योंकि उनका वो चुलाना नंबर अलग से दिया जाएगा और उनको इस चीज का फायदा होगा। और चुलाना सबसे जो है मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने वाला है, क्योंकि राशन कार्ड वाली जगह वही लगना है। उसके अलावा अगर आपको बता दूं, इनकम सर्टिफिकेट्स की जो बात की गई है, जिसमें 15,000 से कम सैलरी होना और 15,000 से ज्यादा होगी तो फिर आपका जो है ये इस स्कीम से आप फायदा नहीं उठा सकते हैं। लेकिन अब साथ साथ में आपको बता दूं, बहुत सारे लोग जो है इसकी वेरिफिकेशन के लिए भी आएंगे, और आज से गालिबन स्टार्ट हो चुका है कि बहुत सारे ऑफिसर जो है मुख्तलिफ जगहों की तरफ जाएंगे, और किन किन जगहों पे ये जाएंगे वो सारी जो है इस नोटिफिकेशन में जारी किया है। और ब्लॉक गट की अगर बात की जाए तो ब्लॉक गट में भी जो है आज वीडियो गट जो है ब्लॉक गट के वीडियो साहब जो है दशनान और दार का जो है दौरा करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं एक ही जो है मसला बन चुका है लोगों का, और इस मसले को कहीं न कहीं उजागर करने की अशद ज़रूरत है जिन लोगों के पास जो है शुमार नहीं है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, उन लोगों के भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं जिनके पास जॉब कार्ड्स नहीं है। और आपको बता दूं, जॉब कार्ड का होना जो है काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जॉब कार्ड काफ़ी अरसे से जो है लोगों को ये बताया जा रहा है कि साइट बंद हो चुकी है और जॉब कार्ड्स नहीं बन रहे हैं। और जो लोग ये सारी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं लेकिन उनको भी अब जॉब कार्ड नहीं है, और इस जॉब कार्ड के हवाले से कहीं ना कहीं जो है ब्लॉक वीडियो साहब जो है उनको कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा, और जिला इंतजामिया को भी इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि जिन लोगों के पास जॉब कार्ड्स नहीं है तो उनका जो है जॉब कार्ड्स बहुत जल्द बनाया जाए, क्योंकि वो जो है डिजर्व भी करते हैं और उनको अभी तक जॉब कार्ड्स नहीं बने हैं। और साथ साथ में VLW सेक्रेटरीज की अगर बात की जाए या फिर GRS की बात की जाए तो उनको भी कहीं ना कहीं लोगों की मदद के लिए जब उनको जो है गवर्नमेंट सैलरी देती है उनको जो है आगाह करना कहीं ना कहीं अशद जरूरी है, और उनको जो बताना किस तरह से जॉब कार्ड बनेगा, क्या ऑफलाइन जॉब कार्ड बनेगा, क्या वो फिर ऑनलाइन बनेगा। अगर ऑनलाइन बनेगा तो साइट जिस तरह से बताया जा रहा है कि साइट जो है बंद हो चुकी है, साइट खुल नहीं रही है, अब लोगों में कहीं ना कहीं परेशानी ये है।
फिलहाल इंडियन ट्रिब्यून के लिए इतना ही, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दो बड़ी चीजें मैंने इसमें डिस्कस की, एक जॉब कार्ड का ना होना जिससे लोगों को परेशानी है, दूसरा ये कि जिन लोगों का नाम शुमार में नहीं है, जिन लोगों का बहुत गरीब लोग हैं लेकिन उनका शुमार अलग नहीं हुआ है, गालबन उनको पता नहीं चला कि शुमार कैसे क्या अलग करना है, वो लोग कहीं ना कहीं परेशान है और उनका कैसे किस तरह से अजाला किया जाए ताकि वो भी इस मरकजी स्कीम का फायदा उठा सके। फिलहाल इंडियन ट्रिब्यून के लिए इतना ही। अपने मेजबान मुदस्सिर वानी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।